सद्भावना रैली निकाली गई है सतयुग की, उसमें हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है। और हम आज ये जो पंडित जी हैं हमारे, जो द्रोणाचार्य के गुरु हैं, यहाँ पुजारी हैं, इनका सम्मान करने के लिए आए हैं कि आप भी सतयुग की रैली में आए और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके दुनिया को सम्मानित करें, दुनिया को आत्म साक्षात्कार दें, क्योंकि अब नया युग है, नई विद्या है, इसी से हम हर कार्य को ठीक कर सकते हैं। ये हमने इसलिए सब धर्मों का सम्मान करते हैं सहयोग में, क्योंकि विश्व निर्मल धर्म का मतलब है कि जो पवित्र इंसान है दुनिया में, उसी को हम अपना समझते हैं, वही हमारा भाई, वही रिश्तेदार, वही गुरु है। क्योंकि विश्व निर्मल धर्म का मतलब है कि सतयुग में जो सच्चा चरित्रवान आदमी है वो उच्च जाति का है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। और जिसके अखलाक विचार अच्छे नहीं हैं, जो दुनिया से नफरत करता है, पैसे को हड़पता है, वो पंडित नहीं है। तो इसलिए हम आज इस द्रोणाचार्य मंदिर में पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक होंगे और विश्व निर्मल धर्म की चारों तरफ जय जयकार होगी और हर इंसान घर में रह करके एक गुरु बनेगा और उसका घर एक मंदिर और मस्जिद होगा, आश्रम होगा। तो ये एक नया युग है, सतयुग है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने पूरे संसार को एक किया है, जाति धर्म को समाप्त किया है और विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की है, जिसको हम सत्य धर्म बोलते हैं। सत्य धर्म का मतलब है ब्रह्म शक्ति से हर चीज़ को चेक करना और ब्रह्म शक्ति से ही किसी भी बीमारी को, किसी भी परेशानी को दूर करना। किसी पंडित की, ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से ग्रह दिखवाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आज इन पंडित जी का विश्व निर्मल धर्म की तरफ से जो गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है, ये स्वयंभू है, इसलिए हमने यहाँ इनको सम्मानित किया है। हम सहयोगा की तरफ से इनका सम्मान कर रहे हैं आज। और जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हम सभी जगह जा रहे हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सहयोग में हम विश्व निर्मल धर्म को अपनाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उसमें विश्व निर्मल धर्म जो स्थापित हुआ है, नया अवतार आ चुका है और नया अवतार श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आया है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। और इन्होंने एक नई विद्या दी है, क्योंकि जब भगवान का अवतार आता है तो युग भी बदलता है। और इस बार जो अवतार आया है वो स्त्री रूप में आया है और इस हर ग्रंथ में लिखा है कि जो अवतार आएगा स्त्री के रूप में आएगा और वो पूरे संसार में असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की, चर्च की पहचान बताएगा कि जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ब्रह्म शक्ति निकलती है और ये आत्म साक्षात्कारी इंसान केवल पहचान सकता है। तो अब सभी लोग अलग अलग कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, कुछ कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, कुछ कहते हैं मैं ईसाई हूँ। हमने सबको इकट्ठा किया है। जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से ये ब्रह्म शक्ति निकलती है, ब्रह्म शक्ति मतलब स्वयंभू, स्वयंभू मतलब शिव तत्व। शिव तत्व जो मक्का मदीना है वहाँ भी शिव तत्व है और जो हमारे मंदिर हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा है, चर्च है, उनमें भी शिव तत्व है। शिव तत्व वो होता है जो धरती से, पृथ्वी से अपने आप बाहर आता है और उस पे उसको स्वयंभू बोलते हैं। जैसे वैष्णो देवी है वो भी स्वयंभू है, कालका जी है वो भी स्वयंभू है और मक्का मदीना है वो भी स्वयंभू है। लोगों को मालूम नहीं है। तो जहाँ ये ब्रह्म शक्ति आपको हाथों से ठंड आए, उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ अवतरण कहीं स्थान पे बैठे हैं और उन्होंने इबादत प्रार्थना की है। आज विश्व निर्मल धर्म, जिसको हम सत्य धर्म बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार का जो धर्म है, आत्मा को अनुभव करना, आत्मा के अनुकूल चलना, वो आज सबको सम्मानित कर रहा है। क्योंकि अब हम विश्व निर्मल धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग एक जगह बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान पे इबादत प्रार्थना करते हैं और ब्रह्म शक्ति से, मंत्रों से हर परेशानी, बीमारी को ठीक करते हैं और परिवार के लोगों को आत्म साक्षात्कार दे करके वो खुद ही अपने परिवार को ठीक करेंगे। आने वाले समय में जो ब्रह्म शक्ति है, शिव शक्ति है, जो पैगंबर साहब की शक्ति है, जीसस क्राइस्ट की शक्ति है, वो हर इंसान के अंदर है। अभी जैसे कि देखा हमने कि जो सदगुरु हैं डॉक्टर आई एस बंसल जी जो है 2-3 मंदिरों में भी गए हैं, वहाँ भी उन्होंने जो है पुजारियों का सम्मान किया है और अभी इस समय मौजूद हैं एक मस्जिद में जो उन्होंने जो है अभी सम्मान किया है उनका। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्या संस्था का उद्देश्य क्या है, क्योंकि क्या होता है एक जगह तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कई जगह झगड़े हो रहे हैं, कई सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो संस्था है, संस्था के माध्यम से आप क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं और
जो अभी उन्होंने कहा कि मतलब संस्था करती क्या है, मतलब जो सेल्फ जो रियलाइजेशन की जो बात है, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो हिंदू कहता है कि भाई मंदिर में ही मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, और जो कोई मुसलमान है वो बोलता है कि वो मस्जिद में ही मिलेगा, तो वो मतलब मंदिर में नहीं मिलेगा। तो संक्षेप में इसमें बताएं आप कि ये इसका संस्था का जो उद्देश्य है कि मंदिर में आपने जो पुजारियों का सम्मान किया, मस्जिद में आके सम्मान किया, संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और जो आप हमारे पत्रकार हैं धुरंधर टाइम से, और ये चाहते हैं कि जो आज बदलाव चल रहा है, भेदभाव चल रहा है समाज में, हमारे पूरे विश्व में, कि मुस्लिम अच्छे हैं तो मुसलमान लोग कहते हैं हमारे मुस्लिम अच्छे, मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू कहते हैं नहीं हमारा तो उससे भी ऊंचा है। लेकिन मेरे विचार से ये है, क्योंकि एक सहयोग संस्था एक ऐसी है जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू की थी, जो पहले फातिमा के रूप में आई, पिछले युगों में माँ राधा के रूप में आई, पार्वती के रूप में आई, गुरु नानकी के रूप में आई, और मदर मैरी के रूप में आई, हर 1000 बार आई। लेकिन उनको हमने एक को पकड़ लिया है। जैसे गुलाब का फूल है तो वो कहने लगे मेरा ही फूल है, कोई गेंदे का फूल है वो कहता मेरे खेत का फूल है। तो फूल तो सब पृथ्वी से ही पैदा होते हैं, तो हम उस पृथ्वी को सम्मान देते हैं। आप देखते हैं कि मस्जिद में भी सबसे पहले सजदा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो उसमें भी शायद प्रणाम करते हैं। तो धरती को ही प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है वो साकार रूप है उस खुदा का, भगवान का साकार रूप। अब हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं ये कहते हैं हम निराकार को मानते हैं। भाई निराकार को मानते हैं तो फिर तो जगह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हिंदू कहते हैं नहीं हम साकार को मानते हैं, लेकिन साकार को मानने के बाद भी फिर झगड़ा क्यों आपस में? तो झगड़ा क्यों है? झगड़ा इस बात का है कि हमने अभी तक भगवान को पहचाना नहीं है और आत्मा का अनुभूति नहीं हुई है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति पैगंबर साहब करते थे, गुरु नानक देव जी करते थे, श्री कृष्ण भगवान ने किया, वही कार्य आज हम सहयोग के द्वारा कर रहे हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो ये भेदभाव आ गया था, हम सब एक साथ बैठ करके, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या एक पार्क क्यों ना हो, खाली जगह क्यों ना हो, सब बैठ करके वहाँ एक साथ इबादत और प्रार्थना कर सकते हैं। और उस प्रार्थना से परिवार का भी भला होगा, समाज का भी होगा और देश का भी होगा। तो हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है कि सहयोग के द्वारा हम जन जन तक ये संदेश दे दें और आने वाले भविष्य में हर इंसान अपनी ही ब्रह्म शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, रूह से खुद को ठीक रखे, परिवार को जो वायरस आए उससे बचे, और समाज और परिवार जब अच्छा होगा तो हमारा देश उन्नति की तरफ होगा और हमारा देश जो है विश्व का एक गुरु के रूप में उभर के आएगा और विश्व जो है हमारी संस्कृति को अपनाएगा। और सभी आत्म साक्षात्कार पा करके जो आज मर्डर, रेप, दुनिया भर के अपराध चल रहे हैं, जितनी जेलें भरी हुई हैं, ये सब खाली हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं। तो इसलिए हम हर मज़हब का, हर इंसान का, जो भी धर्म गुरु है, चाहे इमाम साहब हैं हमारे, चाहे वो देवी मंदिर में हैं, चाहे द्रोणाचार्य मंदिर में, चाहे कालका जी मंदिर, कहीं भी हैं, हम उनका सबका ये सम्मान कर रहे हैं कि भाई ये असली चीज़ आई है, आप इसको पहचान लीजिए और इस पर चलिए और अपने को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, जिससे हमारे डॉक्टर से पीछा कट जाए, दवाइयों से पीछा कट जाए और हम खुद ही एक अच्छे इंसान के रूप में, एक समाज के रूप में, समाज सुधार के रूप में दुनिया के सामने पेश हों और दुनिया को वो शिक्षा दें जिससे हम सब एक हो जाएं। और ये जो हमारा अलग अलग मज़हब है, सब एक जगह बैठ के प्रार्थना करें, इबादत करें और उससे सारा संसार अच्छा हो और चारों तरफ सतयुग की लहर दिखाई दे, सबका भला हो। तो ये मैं जैसे कि अभी संस्था का जो ये जो पहल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में जो है मिलजुल के रहें, प्रेम की भावना हो, तो उसको आप इस कदम को किस दृष्टि से देख सकते हैं? जी, मतलब अच्छी बात है, आपस में मिलकर रहना चाहिए, इसमें क्या हुआ। आप अपनी तरफ से कोई नहीं, मुल्क की, देश की कामयाबी मोहब्बत में है। आपस में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आपस में मोहब्बत में रहेंगे तो देश भी तरक्की करेगा और समाज भी सुधरेगा इंशाअल्लाह। ठीक, यही मुझे कहना है। और बाकी जो आपकी तहरीक है इसके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या है। बहरहाल आप इंसानियत के नाते आए, इंसानियत का काम करने के लिए आए हैं, तो आपका स्वागत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।